ये है आज़ादी के दीवानों की शरणार्थी स्थली नगला का बंगला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। जब हम अंग्रेजों के फेरे में फंस चुके थे, तो देश को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने को लेकर जगह जगह परियोजनाएं बनाई जाती थी। अरवल जिले के किंजर के समीप नगला में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दीवाने एकत्र हुआ करते थे। बात ऐसी है कि इस इलाके के जमींदार के बेटे मलिक शहादत हुसैन महात्मा गांधी के सहपाठी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान बापू के संपर्क में आने से हुसैन साहब आज़ादी के दीवानों में शामिल हो गए। पढ़ाई पूरी कर जब हुसैन साहब अपने गांव लौटे, तो अपने पुश्तैनी मकान, जिसे नगला का बंगला के रूप में जाना जाता था, उसे आज़ादी के दीवानों के नाम कर दिया था। उनके द्वारा इस इलाके में आज़ादी की मुहिम छेड़ी गई। इस मुहिम को गति देने के उद्देश्य से हुसैन साहब के आग्रह पर यहाँ महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक जैसे महान नेता पहुंचे थे और लोगों को संगठित कर मां भारती को स्वतंत्र करने के तहत बड़ा संगठन खड़ा किया था। आज़ादी की पटकथा लिखने में इस भवन का अहम योगदान रहा है, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसकी बदहाली लंबे समय से जारी है। भवन के साथ साथ हुसैन साहब का 20 बीघा जमीन 2005 तक नक्सलियों की गिरफ्त में रहा। – 2005 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, इस बंगले के साथ साथ इसकी जमीन को नक्सली की गिरफ्त से मुक्त कराई गई। आज यहाँ हुसैन साहब के परिजन नहीं रहते, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्षणों को अपने अंदर सहेज कर रखने वाला नगला का बंगला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इसी बंगले में जन्म ली थी रुखसाना, जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी रहीं। स्वतंत्रता आंदोलन के महान धरोहर होने का दावा तो यह बंगला करता ही है, साथ ही साथ यह दो देशों के संबंधों को भी जोड़ता है। हुसैन साहब की भतीजी रुखसाना की शादी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज से हुई थी। इस तरह से यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का ससुराल भी रहा है। लंबे समय से भारत पाकिस्तान के खराब रिश्ते को पाटने में यह बंगला किसी पारिवारिक संबंध से कम अहम भूमिका नहीं निभा सकता।